अपना नज़रिया बदलें। दोस्तों, यहाँ पे नज़रिया बदलने का अर्थ ये है कि जिस तरह से हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अक्सर लोग हमारे बारे में भी वैसा ही सोचते हैं। तो अपना इस बारे में नज़रिया बदलिए कि कोई भी आपके बारे में बुरा सोचता होगा, और आप हमेशा सदैव सभी के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वो साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वो नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे, और उसकी ये आदत थी कि जहां पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखने लगते थे और हाथ जोड़ने लगते थे, सर झुकाने लगते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है, और वो इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए साधु के बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना ही कहने की देरी थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और फिर उसने अपना पूरा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बातें कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह बात कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया। नेता ने कहा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लिया है और तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, और तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर और वो भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नहीं नजर आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया।
तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे के अपने साथ में बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्हें कभी भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा, सारी बातें। जब उसके पिताजी ने पूरी बातें सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वो खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो हैं, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है? ये वेदों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी ये दुनिया है। ये दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, सबसे पहले अपनी नज़र बदलो। दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों से इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।